जान दूं। 100 भी अर्जुन आ गए, 100 भी अर्जुन आ गए तो 100 से भिड़ में जाऊंगा। और जो कहा था पहले भी मैं फिर उसे दोहराऊंगा कि पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में। सूरज का अंश होके फिर भी हूँ अछूत में, आर्यवर्त को जीत ले ऐसा हूँ सूत पूत में। कुंती पुत्र हूँ पर हूँ ना उसी को प्रिय में, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय में, ऐसा हूँ क्षत्रिय में। और मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत ना, मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, पर मेरी गलती गलती है और उनकी गलती बात अलग। हाँ, द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी। हाँ, द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी, पर दूसरे क्षण आंख मूंद मैंने वो कबूल की। पर द्रौपदी ने जो किया वो कैसे केशव भूलूं मैं, कैसे भूलूं वो स्वयं पर, कैसे विष पी लूं मैं। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खामा खा बदनाम था। कौरवों से होकर भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा तू वो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा स्वर्ण है, वन में अशोक में तू तो बस खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की भूमि में मेरा भी लहू जीर्ण है, छानकर देख उस मिट्टी को कर्ण कर्ण में कर्ण है। और एक आखिरी बात उन सभी के लिए जो अपने आप में एक कर्ण को जानते हैं कि बीते कल को छोड़ दो अब आने वाला आएगा, बीते कल को छोड़ दो अब आने वाला आएगा। बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। हर एक मोड़ पर तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे अब, पथ में फूलों के अलावा कांटे भी मिलेंगे अब। सैकड़ों द्रोण मिलके तुम्हें नीचे खींचते रहेंगे बिना वजह, कई शोण भी चलेंगे अब। तबाही में खुद को तुम निहारना, तबाही में देख के खुद को तुम निहारना। भीतर तुम्हारे सो रहे उस कर्ण को पुकारना, और तेरी योग्यता की खातिर अगर तू खुद प्रतिज्ञा खींचेगा तो जाहिर है वर्तमान में हर बार कर्ण जीतेगा, हर बार कर्ण। दोस्तों, आज 6 फरवरी 2025 को हम जनपद शामली के ऐतिहासिक प्रसिद्ध कांदला के द गोल्ड पब्लिक स्कूल में हमारी टीम ग्लोब इंडिया टीम पहुंची है, और यहाँ के हमने तमाम स्पेशल कवरेज आपको रूबरू कराया है। अब हम लास्ट में यहाँ के बहुत एक्टिव तेज तर्रार कर्मठ प्रिंसिपल सर आदरणीय अजय कुमार सर से बात करते हैं। कैमरा सर की ओर ले जाइए। सर, आज आपके कार्यक्रम प्रोग्राम में योगी सरकार के बड़े राजनेता मंत्री केपी मलिक, विधायक और बड़े अफसर भी आए हैं। किस तरीके से आपने इस प्रोग्राम को सजाया है, संवारा है, सर एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। लाखों की ऑडियंस आपको सुनना चाहती है। देखिए, ऐसा है कि जैसा कि स्कूल में प्रतिवर्ष एक वार्षिकोत्सव मनाया जाता है, ये एक कैरिकुलम का हिस्सा है, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। और इसका मकसद ये है कि शिक्षा के साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, यस सर, वो भी समान रूप से चलती रहे। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर अनेकों प्रतिभाएं छिपी होती हैं। कोई बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई बहुत अच्छा नृत्य कर सकता है, कोई बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेल सकता है, कोई गायन भी कर सकता है। तो एक शिक्षक होने के नाते ये मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उस व्यक्ति के अंदर जो उसका एक बेस्ट वर्जन है, शिक्षा के साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, यस सर, वो भी समान रूप से चलती रहे। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर अनेकों प्रतिभाएं छिपी होती हैं। कोई बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई बहुत अच्छा नृत्य कर सकता है, कोई बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेल सकता है, कोई गायन भी कर सकता है। तो एक शिक्षक होने के नाते ये मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उस व्यक्ति के अंदर जो उसका एक बेस्ट वर्जन है, वो मैं उसको बाहर ले आऊं। और उसके लिए हमें एक मंच की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार शिक्षा के लिए हमें सिखाने के लिए किताब की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस तरह के आयोजनों के लिए हमें एक मंच की आवश्यकता होती है। सर, आपके कॉलेज स्टूडेंट्स ने
एक ऐसा टैलेंट, हुनर, प्रतिभा दिखाने का वर्क किया है कि तमाम अभिभावक, चीफ गेस्ट सब खुशी की मुद्रा में आ गए। और आपकी स्पीच भी सर आकर्षित का केंद्र बनी है। अजय कुमार प्रिंसिपल सर क्या सोचते हैं? सर आपकी एक कार्यशैली और ग्राउंड पर देखी है, पूरे कार्यक्रम कई घंटे चला, मगर आप चेयर पर नहीं बैठे, ग्राउंड में रहे, फील्ड में रहे, कभी गार्जियन से बात कर रहे थे। क्या सोचते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कुर्सी पे बैठ के, एसी कमरे में बैठ के मैं काम कर सकता हूं, तो संभव नहीं है। अगर समाज के अंदर, शिक्षा के अंदर, व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर अगर आपको कोई भी परिवर्तन करना है तो आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। बिल्कुल सर। जमीनी हकीकत को समझना पड़ेगा और उसके अनुसार ही आपको कार्य करना तो स्कूल पड़ेगा। बहुत बड़ा है सर, यहाँ मैनेजमेंट, यहाँ का स्टाफ बहुत बेस्ट है सर। जैसे कि हम पर ईयर यहाँ पर आपका एनुअल फंक्शन देखते हैं, उसकी जो तौर तरीके होते हैं, जो तैयारियां होती हैं, बड़े जोरों शोरों के साथ होती है। जीवन के अंदर आप जो मुकाम पाना चाहते हैं वो आराम से पा सकते हैं। उसके लिए दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम और समय का रिस्पेक्ट, इज्जत करनी पड़ेगी, पंक्चुअलिटी। बिल्कुल सर। ये पिलर स्ट्रेंथ हैं। और मैं समझता हूं कि अगर, चूंकि मैं एक प्रधानाचार्य के रूप में भी काम करता हूं और एक लीडरशिप भी मुझे करनी है, नेतृत्व करना है जी। और नेतृत्व वही व्यक्ति कर सकता है जो जमीनी हकीकत को समझता हो। बिल्कुल सर। जब तक वो जमीन पे नहीं उतरेगा, उसकी सेना, उसके शिक्षक जिनका नेतृत्व कर रहा है वो पटल पे नहीं आ पाएंगे। कहते हैं सर, पेड़ की जड़ जब मजबूत होगी तो शाखाएं खुद से खुद शाखाएं मजबूत हो निश्चित जाती रूप हैं। से मजबूत होंगी। बिल्कुल सर। सर आप पर ईयर ये प्रोग्राम करते हैं और गार्जियंस भी आते हैं, बाहर के गेस्ट भी आते हैं, लेकिन सर आप इस प्रोग्राम के साथ साथ एक बड़ा संदेश ये देते हैं कि आप सभी को, अपने आए हुए अतिथियों को बिना खाना खिलाए नहीं भेजते हैं। देखिए, ऐसा है, जब भी हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो सबसे पहले सम्मान है। जी सर। आपने देखा होगा कि यहाँ पर सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। बिल्कुल सर। मैं ये संदेश देना चाहता था, जिसे यहाँ के चेयरमैन साहब नजमुल इस्लाम साहब भी थे, बहुत बेस्ट है सर। हमारे केपी मलिक भी थे। जी सर। लोगों की नज़र में हो सकता है वो अलग समाज से आते हों, जी। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। ये जो व्यक्ति जो नेतृत्व करते हैं, जैसे नजमुल इस्लाम साहब है, जैसे केपी मलिक जी हैं, ये किसी पर्टिकुलर, किसी एक समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये संपूर्ण समाज के लिए काम कर रहे हैं। इनको बुलाकर मैं सिर्फ एक ये संदेश देना चाहता हूं कि मैं भी ये संदेश देना चाहता हूं समाज के अंदर कि ये विद्यालय सभी धर्मों का है, सभी जातियों का है, सभी वर्गों का है। ये मेरी संस्था नहीं है, संस्था कभी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। सर मेरा सवाल आपसे यह है कि आपकी फर्दर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग इस स्कूल को लेकर सर क्या है? आप ज़्यादा ज़रूरी है एक शिक्षक के लिए और एक माता पिता के लिए खुश रहना, बच्चा खुश रहे। मैं थोड़ी सी पीड़ा जाहिर करूंगा, आज के जो शिक्षा का जो स्तर है, मैं माँ बाप से भी, माता पिता से, आपके माध्यम से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो नंबर की जो व्यवस्था जो लगी हुई है, 96%, 97%, 98%, मैं समझता हूँ कोई भी नंबर आपकी काबिलियत को नाप नहीं सकता। देखिए क्या होता है, मैं बच्चे को सबसे, आपकी काबिलियत क्या है ये आप तय करेंगे, नंबर कोई तय नहीं करेगा। नंबर 1, आप बच्चे को डिप्रेशन ना दें, आप उसको हौसला दें। बिल्कुल सर। अगर किसी बच्चे के नंबर कम आते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, और भी बहुत ऐसे स्थान है जहां पर बच्चे को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी सर। एक वक्ता के रूप में, ऑरेटर के रूप में, एक क्रिकेटर के रूप में। क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर भी शिक्षा में अच्छे नहीं थे लेकिन भारत रत्न थे। बिल्कुल। ऐसे ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की अगर बात करें, वो तो कभी स्कूल ही नहीं गए। जी सर। लेकिन भारत रत्न कहलाए, और भारत रत्न जो देश का सर्वोच्च सम्मान है, उससे वो नवाजे गए। तो एक तरफ हम अब्दुल कलाम साहब को भी देखते हैं, जी सर, एक तरफ हम अंबेडकर साहब को भी देखते हैं, एक तरफ हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को भी देखते हैं।
जी तो हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षा पाने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विशेष योग्यता है, जी वो शिक्षा के रूप में भी हो सकती है, वो संगीत के रूप में हो सकती है, वो खेल के रूप में भी हो सकती है, तो हम सब मिलकर कार्य करें, माता पिता शिक्षक मिलकर काम करें और अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। दोस्तों, ग्लोब इंडिया न्यूज चैनल पर जिस वीडियो को लाखों की तादाद में पसंद किया जाता है, देखा जाता है, उनसे रूबरू हो रहे थे द गोल्ड पब्लिक स्कूल कांधला जनपद शामली के हॉनहार टैलेंटेड और जो सक्षम प्रवक्ता के मालिक हैं अजय कुमार सर, जिन्होंने हमेशा जात बिरादरी कास्ट वर्ग मजहब से ऊपर उठकर काम करने का काम किया है। जहां इन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चर्चा की है, वहीं डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के नाम पर भी प्रकाश डालने का काम किया है। हमेशा राष्ट्र की बात करते हैं, प्रेम और मोहब्बत और खुलूस और भाईचारे की बात करने वाले का नाम आज स्कूल के प्रिंसिपल सर अजय कुमार सर का है। बने रहिए कुर्बान मलिक की टीम के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।